आज अपना टॉपिक रहेगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जैसे कि बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं? बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब है टू सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1991 में, इसीलिए इस चैप्टर में बोला गया है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश, जो डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफ्रेंसिएशन बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं किसके बीच में? सोवियत यूनियन फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट इकनॉमी। कैपिटलिस्ट कंट्री कौन सी थी? कैपिटलिस्ट इकनॉमी कौन सी थी? यूएसए। मतलब यूएसए और यूएसएसआर के फीचर्स में क्या डिफरेंस है दोनों के? देखो फीचर्स क्या थे? प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो यूएसएसआर था ये क्या था? प्लान्ड एंड, यूएसएसआर की जो इकनॉमी थी ये प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय, किसके थ्रू हो रही थी? स्टेट के थ्रू हो रही थी। ठीक है, मतलब पूरी चीज़ों पर कंट्रोल किसका था? स्टेट का था। और जबकि यूएसए की जो इकनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट थी, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी था, बट यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। दूसरा फीचर जो दोनों को अलग करता है कौन सा है? सोशलिस्ट मॉडल। सोवियत इकनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट इकनॉमी वाइल द यूएस अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट इकनॉमी। जो सोशलिस्ट इकनॉमी थी, जो सोवियत इकनॉमी थी, वो कौन से मॉडल पे बेस्ड थी? वहाँ पे सोशलिज्म था, कम्युनलिज्म था। जबकि कैपिटलिस्ट इकनॉमी मतलब कि यूएसए ने कौन सी इकनॉमी अडॉप्ट की थी? कैपिटलिज्म को। ठीक है, ये यूएसए ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था। वहाँ पे कम्युनलिज्म यानी कि स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम नहीं था, प्राइवेट ओनरशिप था। ओके, थर्ड पॉइंट क्या? एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोवियत यूनियन में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था, सब्सिडीज़ थी, सब लोगों को क्या मिला हुआ था? एम्प्लॉयमेंट था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। ये क्यों था? बिकॉज वहाँ पे कम्युनलिज्म था। ऐसा सिस्टम यूएसए में नहीं था। यूएसए में हालांकि कैपिटलिज्म था, सभी लोग वहाँ पे भी एम्प्लॉयड थे, बट यूएसएसआर का जब हम देखें तो यूएसएसआर में स्टेट कंट्रोल्ड इकनॉमी में सभी लोग एम्प्लॉयड थे। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सोवियत सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सोवियत सिस्टम, सोवियत इकनॉमी जो थी वो एक्सपीरियंस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क का, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज एंड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स टू कनेक्ट इट्स रिमोटेस्ट एरिया। मतलब सोवियत का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उन्होंने अपना जो सिस्टम था यूएसए की तरह ही डेवलप करना चाहते थे, और उन्होंने भी यूएसए की तरह ही कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने रिमोटेस्ट एरिया तक डेवलप कर लिया था। ठीक है, डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। यूएसएसआर कितनी ही कोशिश कर रहा था पर यूएसए से कोप अप नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी यूएसएसआर की जो इकनॉमी थी वहाँ पे पिन टू कार्स एवरीथिंग वर प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। हर एक चीज़ किस में प्रोड्यूस हो रही थी? हर एक चीज़ यूएसएसआर में ही प्रोड्यूस हो रही थी, बन रही थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लीड टू इनिशिएट द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर। गोर्बाचेव को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स ने लीड किया रिफॉर्म्स लाने में यूएसएसआर में? देख लो, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ की थी? सोवियत यूनियन की। कब बने जनरल सेक्रेटरी? 1985 में। उनको कुछ फैक्टर्स जो कमियाँ थी कहाँ पर? यूएसएसआर में। उसके कारण वो क्या हुए? उसके कारण वो मोटिवेट हुए, अवेयर हुए कुछ रिफॉर्म्स लाने में यूएसएसआर में। तो उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए? क्यों लेके आए? पहले तो वो रिफॉर्म्स क्यों लेके आए? ठीक है, स्टैग्नेशन ऑफ द इकनॉमी। स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, किसका विकास? इकनॉमी का। पीपल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी इस स्टैग्नेशन के कारण। गोर्बाचेव ने प्रॉमिस किया कि वो रिफॉर्म लेके आएंगे, इसीलिए वो कुछ रिफॉर्म्स लेके आए सो दैट कि वहाँ की इकोनॉमी की स्टैग्नेशन टूट जाए। लैग बिहाइंड द वेस्टर्न कंट्रीज़। अब वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूएसएसआर जो था वो मुकाबला कर रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ से आगे बढ़ने के लिए, बट अब क्योंकि स्टैग्नेशन आ गया था तो उसकी जो इकनॉमी है वो क्या हो गई थी? पीछे रह रही थी। किससे पीछे रह रही थी? यूएसएसआर से। द सोवियत यूनियन हैड लैग्ड फार बिहाइंड, मतलब काफ़ी पीछे रह गया था वेस्टर्न कंट्रीज से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। गोर्बाचेव प्रॉमिस टू ब्रिंग द सोवियत यूनियन ऑन द पाथ विद द वेस्ट। गोर्बाचेव ने क्या प्रॉमिस किया? वो वेस्ट के साथ फिर से उसी रास्ते पे चल पड़ेगा। सो ही सजेस्टेड सम रिफॉर्म्स, इसीलिए वो कुछ
सुधार लेके आए सो दैट कि उनकी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। एरर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी क्या हो गया था, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था, वेलफेयर के लिए काम करना उन्होंने कम कर दिया था। इसीलिए गोर्बाचेव क्या कंपेल कर रहे थे, ताकि उनकी कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए कह रहे थे, ताकि जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो क्या हो जाए, वो सुधर जाए। ठीक है, वट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसे कौन से रीजन थे जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सोवियत यूनियन हैड बीन अ ट्रू एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, सोवियत यूनियन हमेशा से किसका फ्रेंड रहा है, इंडिया का फ्रेंड रहा है। इंडिया को उसने क्या दी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मतलब कि इकोनॉमिक हेल्प दी है, इकोनॉमिक हेल्प इन द सेंस उसने मिलिट्री एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जब भी इंडिया को ज़रूरत हुई है। ठीक है, इंडिया को हमेशा सोवियत यूनियन से मिला है, इट्स फॉर अपने मतलब इंडिया को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका, सोवियत यूनियन का, कब हुआ, 1991 में। इंडिया को क्या मिली, इंडिपेंडेंस, इंडियाज़ डिपेंडेंस हैज़ इंक्रीज, इंडिया का डिपेंडेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, किस पर, अमेरिका पर इंक्रीज हो गया एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया का डिपेंडेंस, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था तो फिर इंडिया का डिपेंडेंस किस पे इंक्रीज़ हुआ, इस पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया का डिपेंडेंस इंक्रीज़ हुआ अमेरिका पे और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ पे। ठीक है, अब देखो इसका असर क्या आया सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। एक तो आर्म्स रेस खत्म हो गई, आर्म्स रेस किसके बीच में चल रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। पावर ब्लॉक्स का एंड हो गया, 2 सुपर पावर्स थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो ये पावर ब्लॉक्स का एंड हो गया, कोल्ड वॉर का एंड हो गया, हेजेमनी ऑफ अमेरिका शुरू हो गया। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्टेड इन इंडिया, इंडिया में इस मॉडल को फॉलो करके मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया। इस तरह से ये तो प्रभाव रही किस चीज़ के, डिसइंटीग्रेशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। शॉक थेरेपी क्या है, वॉज द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम द कम्युनलिज्म टू कैपिटलिज्म, क्या ये बेस्ट तरीका था कम्युनलिज्म को कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र जो किया गया यूएसएसआर में, क्या ये बेस्ट वे था। शॉक थेरेपी क्या है, पहले आप ये समझिए। शॉक थेरेपी इज़ अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। देखो शॉक थेरेपी बहुत ही दर्दनाक पेनफुल प्रोसेस था, जिसमें क्या किया गया, एक ट्रांजिशन किया गया, किस चीज़ का, मॉडल का। अब अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम जो कि कहाँ पे था, यूएसएसआर में, उसको चेंज करना था डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो ये कर दिया गया। अब ये पेनफुल प्रोसेस क्या था, क्योंकि ये वहाँ के लोग समझ ही नहीं पा रहे थे यूएसएसआर के कि शॉक थेरेपी में उनकी कंट्री में हो क्या रहा है, इसीलिए इस थेरेपी को, इस चेंज को शॉक थेरेपी नाम दिया गया, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ही पेनफुल था। इसमें मॉडल का ट्रांजिशन किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों की सेविंग्स चली गई थी, लोगों के जो भी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थे, जो भी लोग, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। क्यों, बिकॉज लार्जेस्ट गराज सेल अकर हुई थी इस पीरियड के दौरान। अभी आपको आगे पता चलेगा व्हाट इज़ लार्जेस्ट गराज सेल। ठीक है, अब शॉक थेरेपी में क्या सिस्टम रहा यूएसएसआर का, वो देखो, सिस्टम पूरा ही चेंज हो गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिकग्नाइजेशन मिला शॉक थेरेपी जब आई, फ्री ट्रेड को पहचान मिली, मतलब पहले फ्री ट्रेड नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सब कुछ किसके अंडर था, स्टेट के अंडर था। फ्री ट्रेड को अपनाया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपनाया गया, अडॉप्शन किया गया किस चीज़ का, कैपिटलिस्ट सिस्टम का। ठीक है, पॉलिसी को फॉलो किया गया, पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ओपननेस एंड म्यूचुअल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज, मतलब कि क्या लाया गया, अडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम किया गया, तो ओपननेस आया। ठीक है, करेंसीज को एक्सचेंज किया गया, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। ठीक है, और इस्टेब्लिश किए गए डायरेक्ट रिलेशन वेस्ट कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। अब इसमें आगे का क्वेश्चन क्या था, शॉक थेरेपी इज़ द बेस्ट वे, शॉक थेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांजिशन द मॉडल। नहीं, शॉक थेरेपी बेस्ट वे नहीं था। ठीक है, कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र करने का। क्यों नहीं था, क्योंकि इससे भी अच्छा वे हो सकता था, धीरे धीरे ट्रांजिशन किया जा सकता था। शॉक थेरेपी में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो रशिया था उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई, लोगों को काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, पॉवर्टी आ गई, वेल्थ चली गई लोगों की। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन इतनी जल्दबाजी में, हेस्ट में किया गया, जो कि प्रॉपरली तरीके से हुआ ही नहीं, वहाँ के लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हो क्या रहा था। इसीलिए देयरफॉर दिस वाज नॉट द बेस्ट वे टू ट्रांजिशन द मॉडल। ठीक है, शॉक थेरेपी इज़ नॉट द बेस्ट मॉडल फॉर यूएसएसआर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोवियत यूनियन, एक्सप्लेन, मतलब सोवियत सिस्टम कैसा था।
इसमें ये पूछा गया एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग ऑफ सोवियत सिस्टम। देखो सोवियत रेवोल्यूशन आया 1917 में, उसके बाद वहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 में, उसके बाद वहाँ पे सोशलिज्म को फॉलो किया गया, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है। और एक इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी पर जो सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई उसको अपनाया गया। पर वहाँ का सिस्टम कैसा था, देखो वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस था। कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी थी। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे, लेनिन थे, ठीक है। और ये पार्टी, दिस पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, पर ये पार्टी अकाउंटेबल नहीं रही। अथॉरिटेरियन सिस्टम हो गया था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा था, लोगों के प्रति इररिस्पॉन्सिबल हो रहा था। लोगों के पास डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, स्टेट ओनरशिप था, कंट्रोल था सब कुछ स्टेट के हाथों में, लैंड पर कंट्रोल था, प्रोडक्टिव एसेट्स पर कंट्रोल था, हर एक चीज़ों पर किसका कंट्रोल था, स्टेट का कंट्रोल था, ठीक है। डोमिनियन ऑफ द रशियन रिपब्लिक, सब मतलब किसका डोमिनेशन था, देखो 15 रिपब्लिक्स का तो ये ग्रुप था यूएसएसआर, बट स्टिल इसको कौन डोमिनेट कर रहा था, रशिया डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द यूएस द सोवियत इकोनॉमी वॉज मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो अभी भी नंबर 1 पे कौन चल रहा था, यूएस। आफ्टर दैट कौन सी इकोनॉमी थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी थी, ठीक है। रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन, इसके रीजंस क्या रहे डिसइंटीग्रेशन के। अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो मेन रीजंस क्या रहे, देखो यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, पीपल ना अवेयर हो गए थे, जो चीज़ें यूएसएसआर की इकोनॉमी में हो रही थी उससे लोग क्या हो गए थे, अवेयर हो गए थे। उनके जो सिटीजन्स थे वो यूएसएसआर में जो भी बैकवर्डनेस थी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, ठीक है। इसे सोवियत सिस्टम के लोग क्या हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे, जिसके कारण वो क्या चाहते थे कि उनका जो कंट्री है वो तरक्की करे। और उनमें ये भावना आ गई थी कि जो लोग उन पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको वो वहाँ से हटाना चाहते थे, इसीलिए ये भी एक रीज़न है डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग अधिकारी काम कर रहे थे वो क्या हो गए थे, सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे, उसमें करप्शन आ गया था, अनविलिंगनेस थे, वो गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, गोर्बाचेव क्या लेके आए, कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। गोर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जो कि लोगों को समझ में नहीं आए। उनके द्वारा लाए गए 3 रिफॉर्म्स थे, कौन से थे, पेरिस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड उस्कोर्नी। दीज वर द 3 रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव, ठीक है। इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, व्हाट वर द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, लाइक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच फेल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल स्टेग्नेशन आ गया था, इकोनॉमिक सिस्टम वीक हो गया था, जो लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं रहा। राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब लोग अब अवेयर हो गए थे, नेशनलिज्म वहाँ पे आ रहा था, इसके कारण भी वहाँ पे क्या हुआ, इसके कारण भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। जो यूएसएसआर में 15 स्टेट्स थी वो अलग अलग हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।